एक आखिरी सवाल है कि आज की जो वर्तमान सरकार है बीजेपी, वो अपने आप को हिंदूवादी मानती है, लोग उसको कहते हैं हिंदूवादी। तो ऐसे में जनसंघ का क्या अपना स्टैंड होगा? जनसंघ एक हिंदू पार्टी है, तो जनसंघ में और बीजेपी में क्या फ़र्क है? जनसंघ और बीजेपी में तो बहुत बड़ा फ़र्क है। निश्चित रूप से बीजेपी हिंदूवादी अपने को मानती भी है, कुछ हद तक वो है भी। इस ज़माने में कोई अपने को हिंदू कहने को तैयार नहीं है। और बीजेपी में कई बड़े बड़े हिंदुत्ववादी नेता भी हैं, इसमें शक नहीं है। डंके की चोट पर हिंदुत्व का प्रश्रय करने वाले योगी आदित्यनाथ भी वही हैं, और वे शासन देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। उनको बधाई दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जनसंघ दूसरे के अच्छे कार्यों की प्रशंसा नहीं करता, बल्कि प्रशंसा भी हम करते हैं और सहयोग भी करते हैं। आपका प्रश्न है कि जनसंघ और बीजेपी में क्या अंतर है। बीजेपी का लक्ष्य सत्ता है, मैं बार बार बोलता हूँ। उसका हिंदुत्व भी बहुत हद तक सत्ता के लिए है, लेकिन हमारी सत्ता भी यदि होगी तो हिंदुत्व के लिए होगी। हमारा लक्ष्य हिंदुत्व है। बीजेपी संभवतः 40-50 वर्षों तक सत्ता और संसद से बाहर रहकर शायद नहीं दिखती, लेकिन हम आज 50 वर्ष से सड़क पर हैं, संसद से बाहर हैं, सरकार में कभी गए नहीं, और हम आज भी कंटिन्यू हैं। आज भी हमारा संघर्ष कंटिन्यू है। इसका मतलब क्या है? हमारा स्रोत, हमारी ऊर्जा का स्रोत विचार है, और बीजेपी की ऊर्जा का स्रोत साधन है। बीजेपी साधन के बल पर दिखाई दे रही है, और हम अपनी साधना के बल पर दिखाई दे रहे हैं। देश का उद्धार, देश का विकास, देश की सुरक्षा, देश को सही सरकार जब भी प्राप्त होगी तो साधना से ही होगी। बीजेपी भी हमारे पूर्व पुरुषों, हमारे फाउंडिंग फादर्स की साधना का, डॉक्टर मुखर्जी, दीनदयाल जी, बलराज जी ने जो साधना करके संगठन तंत्र बढ़ाया, बनाया, उसका फल वो काट रहे हैं। तो फल उनको मिल गया, साधना हमें मिल गई। साधना बुरी चीज़ नहीं है। उनको तत्काल फल चाहिए था, उन्होंने तत्काल फल ले लिया। हमें साधना चाहिए थी, हमें साधना से ही लोक परलोक दोनों बन रहा है। आने वाली कई शताब्दियों तक, कई पीढ़ियों तक हमारी साधना उनका संबल रहेगी। ये हमारी साधना का फल है कि आज बीजेपी भी दीनदयाल जी का फ़ोटो लगाने के लिए बाध्य है, मुखर्जी का फ़ोटो लगाने के लिए बाध्य है, अपने को जनसंघ से पहचान कराने के लिए बाध्य है, और हिंदुत्व का नाम लेने के लिए बाध्य है। ये हमारे लोगों की साधना थी कि राम मंदिर आज बन रहा है। बलराज जी ने पहली बार राम मंदिर का मुद्दा उठाया संसद में। 370 समाप्त करने की मांग जनसंघ की है, बलराज जी की है। पूरी कश्मीर नीति और पूरे राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और ये कृष्ण जन्म स्थान सब नीति तो बलराज जी की दी हुई है। तो यदि आपकी बात दूसरा लागू कर रहा है तो आपको तो खुशी होना है ना। आखिर जब हम चाह रहे हैं कि राम जी तंबू से बाहर आएँ, भगवान कृष्ण लांछित स्थान से बाहर उनकी जन्मभूमि अपना गौरव प्राप्त करे, भगवान विश्वनाथ अपने स्वभाव से प्रकट हों, ये सब हो रहा है, और बीजेपी इसमें साधन बन रही है। और वह बीजेपी जो कहीं ना कहीं अपने को जनसंघ या जनसंघ का अंश बताती है, तो हम उससे संतुष्ट हैं। लेकिन राष्ट्र का काम, राम का काम, गाय का काम, भारत माता का काम इतने ही अंशों से पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए बीजेपी जो कर रही है उसको हम 10% हिंदुत्व मानते हैं। हम जो करेंगे वो 100% हिंदुत्व है। 100% हिंदुत्व को लागू करने के लिए और अधिक साधना की ज़रूरत है। उस साधना में जनसंघ है।